वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में 1.1 के बारे में पहला क्वेश्चन बताया था। आज मैं आपको 1.1 का सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे इसका एलसीएम। 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। तो 26 का फैक्टर होता है 2 इंटू 13 और 91 का हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इसमें 13 मिल रहा है तो इसको एक बार लिख लेते हैं और इंटू 2 इंटू 7। अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। 13 दूना 26, 26 में 7 का गुणा कर लेते हैं। 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 आपका हो जाएगा 18। ये हो जाएगा आपका 182। अब ऐसे ही हम एचसीएफ निकालते हैं। अब इसी संख्या का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं 26 और 91 का। तो 26 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 13 और 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13। तो एचसीएफ में जो मिलता है केवल हम उसी को लिखते हैं। तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 13। अब इसमें बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे हम दो संख्याओं का गुणनफल यानी हमारी दो संख्याएं क्या हैं, 26 और 91। तो हम 26 और 91 का गुणा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एचसीएफ हमारा कितना आया है 13 और एलसीएम आया हमारा 182। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं हम लोग। 91 में 26 का गुणा करके देखते हैं। 6 एकम 6, 6 9 में 54 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 9 18। तो यहाँ पे आपका आएगा 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा आपका ये 2366। तो दो संख्याओं का गुणनफल करने पे यानी गुणा करने पे आया आपका 2366। अब इन दोनों का चेक करते हैं हम लोग। 182 में 13 का गुणा करते हैं। तो 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5। अब 1 का 2 में गुणा करेंगे, 1 2 के 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1। तो 6 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 1 1 2। तो यहाँ पे हमारे ये भी आ गया 2366। तो दोस्तों इसमें यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। सेम क्वेश्चन आपका पहला, दूसरा और तीसरा होगा। इसके बाद मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले 510 और 92 का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 510 का फैक्टर कर लेते हैं। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 हासिल बचेगा तो 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10। फिर इसमें 1 हासिल जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 हासिल 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। फिर इसको हम 3 से डिविजिबल ये नहीं होगा। अब इसको हम 5 से डिविजिबल करते हैं। तो 5 एकम 5, 5 3 8 होता है तो ये 35 हो जाएगा, 5 से 35 और 17 एकम 17 हो गया। ऐसे ही सेम हम 92 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6। अब ये आपका 23 से ही कटेगा। तो हम इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे 510 और 92 का। तो 510 और 92 का एलसीएम निकालते हैं। तो 510 का फैक्टर आया है हमारा 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17 और 92 का आया है हमारा 2 गुणते 2 गुणते 23 आया है। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो इसमें जो जो संख्याएं मिल रही है उसको हम एक बार लिखेंगे, जैसे 2 इंटू और भी कोई संख्या नहीं मिल रही है तो हम यहाँ पे सबको अलग अलग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे
3 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 17 गुणते 23। उसके बाद इन सब का हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 3 6 दूना 12 पंजे 60। अब 60 में 17 का गुणा करके फिर 23 का गुणा करते हैं। 60 में 17 का गुणा करके फिर 23 में करेंगे, 0 हो जाएगा और ये आपका 42 हो जाएगा। फिर 0, फिर आपका 6 हो जाएगा। 0 2 6 4 10। फिर आप 23 का गुणा कर लो इसमें, तो 0 हो जाएगा, 3 दूना 6। उसके बाद 0, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 2 0 में 0, 2 दूना 4, 2 0 में 0, 2 एकम 2। तो यहाँ पे 0 6 4 3 2। तो ये आपका गुणा करने पे आ गया है 23,460। तो ये हमारा निकल गया एलसीएम। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे 510 और 92 का। तो यहाँ पे इसका फैक्टर लिख देते हैं। 510 का 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17 और 92 का हम लोग लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 23। तो एचसीएफ में जो मिलता है केवल हम उसी को लिखते हैं। तो एचसीएफ में हमारा केवल 2 मिल रहा है, तो हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन में बोला था कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं हमारे पास हैं 510 और 92। तो 510 गुणते 92 बराबर आपका एचसीएफ आया है 2 इंटू एलसीएम आया है आपका 23,460। तो हम 510 में 92 का गुणा करके चेक करते हैं। 510 में 92 का गुणा करके चेक करते हैं। तो ये आपका 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 9 0 में 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो ये आपका 0 2 9 5 1 6 46,920 आया। यानी दो संख्याओं का गुणनफल करने पर यानी गुणा करने पे आया आपका 46,920 बराबर। अब इसका गुणा करके चेक करते हैं। तो 2 0 में 0 हो जाएगा, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। तो ये आपका दोनों बराबर आ गया, यानी दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के बराबर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा, यानी ये आपका दूसरे का तीसरा है। आइए सेम ऐसे जैसे हमने पहला और दूसरा किया, सेम ऐसे तीसरा करते हैं। तो सबसे पहले हम 336 का क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 336 का फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, फिर हासिल 1 जाएगा 13 हो जाएगा, 2 6 12, 1 हासिल जाएगा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 चौको 8 हो जाएगा आपका, 2 चौको 8, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 21 आपका 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटते हैं, 3 7 21, उसके बाद फिर 7 एकम 7। ऐसे ही हम 54 का भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 54 का फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, आपका आएगा 2 दूना 4, उसके बाद 1 हासिल जाएगा तो 27 हो जाएगा, यानी 14, 2 7 14। फिर ये आपका 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 का 9, फिर आपका 3 एकम 3। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 336 और 54। तो हम इसके सामने इसका फैक्टर लिखते हैं 336 के। तो 3 4 यानी 4 बार आपका 2 आया है, उसके बाद फिर आपका आया है 3 और 7। फिर 54 का है फैक्टर हमारा 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो यानी इसमें हमारा 2 मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, और इसमें हमारा 3 एक बार मिल रहा है तो एक बार हम 3 लिख लेंगे। अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे 3 बार 2 है तो 2 गुणते 2 गुणते 2, ये हो गया। उसके बाद
यहाँ पे हमारा 3 मिला था। अब हमारे पास बच रहा है 3 गुणते 3, उसके बाद हमारे यहाँ से 7 बच रहा है। अब सबका गुणा कर लेते हैं। 2 3 6 दूनी 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 में फिर 3 त्रिक का 9, 9 7 63, 63 का गुणा करके चेक करते हैं। 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 8 संग 48 का 6 48 का 8 हासिल 4, 6 चौको 24, 24 4 आपका 28 हो जाएगा। तो 4 8 4 12 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 और 2 1 3। तो गुणा करने पे ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 30 24। अब इसका हम HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालेंगे 336 और 54 का। तो 336 के फैक्टर लिख लेते हैं, यानी 2 गुणते 2 गुणते 2। उसके बाद आपका 3 गुणते 7, 54 का फैक्टर लिख लेते हैं, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। अब इसका HCF निकालते हैं। तो HCF आपका यानी जो मिलेगा इसमें वही होगा। ये आपका 2 मिल रहा है और आपका 3, तो HCF आपका आ जाएगा यहाँ पे 6। अब यहाँ पे चेक करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणते मासा के बराबर होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऐसे भी कर सकते हैं हम, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो देखते हैं, पहली संख्या हमारी है 336 और दूसरी संख्या हमारी है 54। अब यहाँ पे हम LCM निकाले हैं, कितना आया है हमारा 30 24 और HCF हमारा आया है 6। अब सबका गुणा करके चेक करते हैं। 336 में 54 का गुणा कर लेते हैं। तो 4 से 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16। तो आपका आ गया 4 4 और यहाँ पे आते हैं 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1। तो ये आपका आ गया है 18 144। ये आपका आ गया है 18 144 और इसका भी गुणा हम लोग करके चेक कर लेते हैं। 30 24 में 6 का गुणा कर लेते हैं। 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 2 12 2 14 4 हासिल 1, 6 0 में 0 यानी हासिल 1, 6 3 18, यानी हमारा 18 144 18 144 बराबर आ गया। यानी दो संख्याओं का गुणा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगा हो और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।